जन आप सभी को सादर प्रणाम। मैं राजेश पटेल। मेरे YouTube मंच सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। आपने अभी तक रामानंदी संप्रदाय के पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी राम नरेशाचार्य जी की बातचीत सुनी। ये अभी अधूरी रही बातचीत, अभी ढेर सारी बातें होनी है। उन्होंने बहुत सारे तथ्य उजागर किए हैं। भविष्य में क्या होने वाला है वो भी उन्होंने कहा है। क्या अभी जो राम मंदिर बना है अयोध्या में, क्या यही अंतिम भव्य मंदिर है या इससे भी बड़ा कोई मंदिर देश में बनने वाला है? इसका भी खुलासा स्वामी राम नरेशाचार्य जी ने कहा है, किया है। उन्होंने राजनीति को दिशा दिखाई है, नेताओं को रास्ता दिखाया है कि सनातन धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। यदि आप देश को धर्म के अनुसार चलाना चाहते हैं तो आप खुद भी धार्मिक बने और उसका पालन करें। आप देखते रहिए इंटरव्यू सच्ची बातें खरी खरी पर, लेकिन उसके थोड़ा सा पहले 10 सेकंड गंगा की मौजों में आप अपने को विलीन कर देने को सोचें। ये देखिए गंगा की लहरें। इसके बाद स्वामी जी खुद ब खुद अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। पहले जो है धर्म राजनीति को नियंत्रित करती थी। धर्म जो है राजनीति को नियंत्रित करता था। अब देखा जा रहा है स्वामी जी कि राजनीति धर्म को नियंत्रित कर रही है। उसमें मन में ये चिंतन है कि धर्म का स्तर, धार्मिकों का स्तर, उनके प्रयोग का स्तर गिरा है। अब धर्म से जुड़ा हुआ आदमी को, हर आदमी को तुरंत ही पैसा से भरपूर होने की लालसा हो गई। गड़बड़ाया धर्म तो हमारे धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की आप सही ढंग से रक्षा करें, सही प्रयोग करें, आप कहीं भी हार नहीं मानेंगे, कहीं आपका कोई काम नहीं रुकेगा, उत्कर्ष होना। अभी हर महात्मा को राइफल चाहिए, सुरक्षा गार्ड। अरे अपराधी हैं क्या, मुकदमा है क्या? आप कौन से आदमी हैं जिसके लिए आपको राइफल चाहिए? इसीलिए कि लोग कहें कि बड़े आदमी कैसे बड़े हो जाएंगे। रामविलास दास जी वेदांती, जो अयोध्या वाले 2 बार MP भी, वो भी राइफल वगैरह ले, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अपने संप्रदाय के हैं। तो उनको राइफल मिल गई तो वो कहाँ अयोध्या में बड़े आदमी हो गए? कहीं तो नहीं हुए। आपको कह दूंगा तो बहुत विचित्र लगेगा। कई ऐसे अवसर आते हैं कि इस तरह के लोग घूमते फिरते हैं कि मैं बच कैसे जाऊं। तो भगवान की दया से ये संतों में जो विकृति आई है, बहुत जल्दी धनवान बनने की, बहुत जल्दी बहुत प्रतिष्ठित बनने की, बहुत जल्दी ही हमारी पहचान हो जाए पूरे में कि ये रुतबेदार आदमी हैं, अरे क्या बात है। और बहुत जल्दी बननी है कि हम भी नेता भी हो जाएं। तो इसके कारण के नेताओं के लिए जी नेताजी। अब हम आज तक वोट ही नहीं दिए, जबकि मुझे वोट देने का बहुत दिनों से अधिकार प्राप्त है। मैंने कहा कि हमें ये नेतागिरी या पीछे चलना और उनको हमें टिकट देना, हम काम भी नहीं किसी से करवाते। तो इसलिए ये संतों में जो गिरावट आई और जो अनावश्यक बहुत उद्देश्यों से मंडित होने का मन बना, तभी ये नेताओं की गोद में जा रही। इनको अपनी साधुता पर, अपने त्याग पर, अपने संकल्प पर विश्वास नहीं है। और मैं भी तो आखिर हो गया, मुझे 55-56 वर्ष हो गए। कोई नेता बोले ना कि राम नरेशाचार्य जी हमारे यहाँ आए थे अमुक के लिए, जबकि यहाँ भी नेताओं का हमें बहुत सारे लोगों की पहचान है, कभी नहीं। इसलिए भगवान से प्रार्थना है इन संतों को अपने विश्वास, अपने धर्म, अपने चरित्र, अपनी निष्ठा में विश्वास मजबूती दें कि ये झूठी ही लाभ के लिए, क्षुद्र लाभ के लिए नेताओं के दरवाजे को डमडम नहीं बजावें। यदि ऐसा ही किया होता राम जी का, राम राज्य के संस्थापक नहीं होते। वो तो गए, कुल भीड़ पिलातों को अपनाया, कोई स्वार्थ नहीं। वो गए जा करके ऋषियों के यहाँ दंडवत करके आए, कोई उसमें ये नहीं, सब लोगों का जय जयकार कर दिया। इसीलिए यदि यह आएगी और नेताओं को अपने जनता के लिए किए हुए कर्म पर विश्वास हो, उनके लिए समर्पण का विश्वास हो जनता के लिए, और उनका में जो तमाम कमजोरियां हैं, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, हम बतलावे ने कौन नेता ने, अभी नेहरू जी ने
IIT के जितने कॉलेज बड़े हैं 5 भीख मांग करके बनाया था। कोई नेता बतावे कि उन 5 के बाद में IIT आपने कितना बनाया। IIM का आविष्कार किया कांग्रेस के ज़माने में, अब वो 19 हो गए जो कल अहमदाबाद में था। नेता बतावे ने कि आपने कितना विस्तार किया। ये जो मंदिर बना है ना सोमनाथ का मंदिर जी, हाँ, उसका उद्घाटन नेहरू जी ने ही किया। यहाँ अभी एक बार भी कोई बोल नहीं रहा है कि इस मंदिर में भगवान पहली बार आए थे ही नहीं। मंदिर खाली था, भगवान विग्रह नहीं था। नेहरू जी के काल में अयोध्या के राजा ने अपने भगवान को दिया कि आप ले जाइए, वहाँ उनको स्थापित किया गया। ताला बंद हुआ, कीर्तन भजन शुरू हुआ, फिर उसी परिवार के एक आदमी ने ताला खोला। वीर बहादुर सिंह का शायद नाम आता था, मुख्यमंत्री थे उनके काल में। अब इंदिरा जी ने प्रयास किया कि राजीव ने हमें ध्यान में नहीं, तो ताला खुला। राजीव जी के समय में वो शिलान्यास हुआ था। शिलान्यास हुआ वो, और उसी के बाद नरसिंह राव ने जब इजाज़त दिया, बहुत लोगों ने प्रयास किया, कल्याण सिंह वगैरह ने लिखवाया कि लिखो कि ज़्यादा गलत काम नहीं करेंगे, तो ढांचा टूटा। यदि वो मुलायम सिंह जैसे गोली चलवा देते तो गणना नहीं होती कितने मरे, कितनी गोलियां छपी, और इतिहास का सबसे बड़ा धब्बा होता। लेकिन कोई नाम ले रहा है क्या कि उनके काल में ही ये ढांचा टूटा? नहीं ले रहा है। नेहरू जी के काल में ही भगवान आए नहीं तो मंदिर खाली था। कैसे ताला खुला, कैसे भगवान की स्थापना हुई, कैसे सारा वातावरण बना, ये कृतज्ञ हम लोग होते हैं कि किए हुए को भी जो नहीं कहे। ये लोग तो कह रहे हैं कि राम अब आए हैं। बतलाइए राम जी क्यों गाना भी इतना पॉपुलर हो रहा है, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, क्या क्या। और उसके पहले आप राम के बिना थे तो राक्षस ही थे ना। राम भाव से जब आपका रोम रोम जुड़े, हृदय जुड़े, मन जुड़े, तब ना आप सही मुख्य हुए जी। हम लोग अपने को, कई लोग बोलते हैं महाराज आप बड़े बोल्ड रूप से दिखते हैं, बोलते हैं मामला क्या। मैंने कहा राम जी का नौकर, दासो हम। वाल्मीकि रामायण का नाम हनुमान जी से पूछा रावण ने कि ए बंदर बोल तू कौन है? कहा दासो हम कौशलेंद्र से। वाल्मीकि रामायण मैं कौशलेंद्र का दास हूँ, कौशलेंद्र का, कौशल वंश के जो इंद्र हैं। कहा कौशल वंश के इंद्र तो बहुत हुए, कौन कौशलेंद्र? कहा रामस्य, कौशलेंद्र राम का मैं दास हूँ। कहा कि राम का तू दास है, थोड़ा परिचय दो, तुम्हारे राम कैसे हैं? जिनके लिए दुनिया में कोई काम कठिन नहीं है उस राम का मैं दास हूँ, जिनके लिए कोई काम कर अक्लिष्ट कर्मणा। कहा कि बोल तू राम जी की ड्यूटी क्या करता है? कहा कि जो राम जी का शत्रु होता है उसको मैं मारता हूँ। मैं ये अपना परिचय दिया। हम लोग उसी भाव से इतनी बोल्डली जीवन जीते हैं। हम कभी किसी से लड़ते नहीं, किसी के यहाँ हैं नहीं करते, पीछे में भी बुराई नहीं, पीछे में कोई ये बकल्लस नहीं। आत्मबल उसी का है। आज तक अपने ने किसी को न कोई सताया, न कोई गलत किया, न कोई ए किया, न को किया। ऐसे ही तो ये आत्मबल तब होगा जब आदमी राम जी को सही अपना दास माने। हम अक्लिष्ट, राम जी के लिए कोई काम कठिन नहीं है। नहीं तो रावण क्या बोलता था, देख आँख के नीचे काला हो गया राम जी, पत्नी चली गई कहाँ, कौन ले गया, और रो रहा है, दाढ़ी है नकली है, ठोंगी है, दाढ़ी बढ़ा लिया है, जटा बना लिया। हनुमान जी ने कहा कि ना, जिनके लिए कोई काम नहीं उस राम जी का दास है। बोले करते क्या हो? बोले कि जो राम जी से विरोध करे, शत्रुता, उसको पीटता हूँ। हाथ उठा के कहा। ये दम होना चाहिए, तभी आदमी इन नेताओं से बचकर धर्म करेगा। और धर्म के तमाम और भी जो संसाधन भाग हैं तो ये गड़बड़ा रहे। महात्मा लोगों की इसमें कमजोरी है। और नेता तो कोई का जीवन उद्देश्य है, न राम मंदिर का है, न अमुक का है, न टाटा बिरले का। नेता का उद्देश्य चुनाव में जीते, इसके बाद में मौज करें। तो एक सवाल गंगा जी पर आधारित है। स्वामी जी, आप गंगा जी के किनारे रहते हैं, आश्रम आपका पंचगंगा घाट पर है, यहाँ पक्षियों का कलरव है, नावें चल रही हैं, सामने उस तरफ रेती है। रेती पर टेंट सिटी बसाई जाती है, अभी इस साल भी शुरू ही होगा, बनेगी। दुनिया भर की गंदगी, आखिर उसका जो मल जल है वो जाता कहाँ है? वो सब गंगा जी में ही आता है, और कहाँ जाएगा? वहाँ कोई वो तो है नहीं। एक बात, दूसरे में वहाँ और भी बहुत से दुराचार होते हैं जी। जाके लोग शराब बताइए स्वामी जी, जो आपका अनुभव हो उसको। और जा करके लोग जो जिनका वो धंधा है कि ले जाना अपने चॉइस के लोगों को और उनके साथ वहाँ रहना, रात्रि संगम हो उनका नहीं, और वो सारा वातावरण, पूरे वातावरण को प्रभावित कर रहा है। वहाँ जा कर के अटखेलियाँ करना, वहाँ जा कर के पीना खाना,
और जिनको बचाना चाहिए दूरी को जिनसे, उनसे दूरी कम कर लेना, तो ये उधर बिल्कुल ही प्रतिबंधित होना चाहिए। वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। कल वहाँ कल्पना करिए कि मर्डर होना, पहले उस पार मर्डर भी बहुत होते थे, जी जी, अब धीरे धीरे रुके थे, अब फिर शुरू हो जाएंगे। मेरा मानना है कि जैसे गंगा का प्रदूषण, गंगा की उस दिव्य महिमा को एकदम ज़मीन में पहुंचाते जा रहा है, उनकी महिमा से लोगों को दूर करते जा रहा है, आने वाले दिनों में वो सारा उधर का परिसर भी और गंदगी बढ़ाएगा जी। और लांछित करेगा धर्म को, समुदाय को और तमाम तरह के हमारे जो वातावरण है उधर। वो कोई ज़रूरत नहीं है, केवल पैसा कमाने का एक साधन और वहाँ जाकर के अटखेलीपूर्ण जीवन जीने का, अय्यासी जीवन जीने का एक हो, बाकी उधर और कोई उसका सही उद्देश्य नहीं है, सही उद्देश्य नहीं। आपको डर नहीं लग रहा है, इतना बोल रहे हैं मोदी जी के ईडी सीबीआई से? नहीं, ईडी सीबीआई से इसलिए नहीं डर लग रहा है क्योंकि आपका भी ट्रस्ट है, तो ईडी सीबीआई इस पर भी आ सकता है। नहीं, ईडी सीबीआई से हमें इसलिए नहीं डर लग रहा है कि हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं है ले जाने के लिए। हमारा जो अपना धन है, आत्मबल है, हमारे पास विद्या है, संयम है, हमारे पास में ईश्वर भक्ति है, और इस देश में न जाने हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जो इन सभी झंझावातों को दाएं बाएं करना भी जानते हैं। और आज तक मैं इसी निर्भरता से जीता रहा, वो कोई पुलिस और किसी की दुष्छाया में रह कर नहीं, राम जी की कृपा और उनका दिया हुआ जो आत्मबल है, जो हमारे पास में वैराग्य है, संयम, भक्ति, तो कोई भक्त डरता नहीं है इस तरह से। इसलिए मोदी जी की ईडी तो देश को ही बचा ले। मोदी जी की ईडी देश के, अरे वो रिजर्व बैंक को ही बचा लेते तो वहाँ का रिजर्व बैंक का गवर्नर क्यों चला जाता छोड़ करके जी। अमेरिका? नहीं, और तमाम जगह सारा जो अस्त व्यस्त हो रही है व्यवस्थाएँ, उसी को बचाएं मोदी जी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी उनको कहने में क्या दिक्कत है? जो कहने की बात है वो तो कहा हम तो कहते हैं कि बतलाइए, नहीं पढ़ी लिखी महिला जिसका बहुत उत्कर्ष नहीं था विद्या का, उस स्मृति ईरानी को मानव साधारण मानकर बहुत बड़ा ही गलत काम हुआ देश के लिए। शिक्षा एक से मंत्री। कहाँ मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे, देश की बिखरी हुई अर्थव्यवस्था को जैसा उन्होंने रास्ते पर ला दिया जी। वो होते थे, और कहाँ उनके निर्मला सीतारमण है, ये देखिए कितना अंतर। जिनके घर में प्याज नहीं खाया जाता है। हाँ, कहाँ भगवान की दया से बिहार की कृष्णा शाही हुआ करती थी, वो होती थी कि वहाँ पर मानव संसाधन मंत्री, जिनके पिताजी नेक्स्ट मैन होते थे बिहार के मुख्यमंत्री के बाद, जिनका पति भी आईपीएस था, जिनका बेटा भी आईपीएस था, पूरा घर। यहाँ तक इंडिया टुडे ने एक बात छाटा कि कृष्णा शाही के कुत्ते भी बहुत लोगों से बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं, वो फैमिली। तो इससे इतना स्तर गिरा है इस शासन का कि मतलब ही नहीं है कि किसको कौन सा विभाग दिया जाए, कैसे वो विभाग संभाला जाए। तो वो आदमी ईडी क्या करवा लेगा? यहाँ ईडी आकर के मिले तब नहीं है। 2 नंबर का कोई काम ही नहीं है, 2 नंबर के यहाँ धन नहीं, 2 नंबर के यहाँ आदमी नहीं, 2 नंबर का यहाँ पर किसी तरह की कोई प्रवृत्ति नहीं है। तो हमारा ईडी मीडी क्या करेगी भले आदमी? हम स्वयं ईडी हैं। अयोध्या में तो भगवान राम ने जन्म लिया था स्वामी जी, लेकिन वो बस गए बनारस में, ऐसा सुना जाता है, पुराणों में है, वेदों में। राम जी के लिए जी हैं? जी 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 यहाँ बस गए जी। वो तो सब जगह बसे हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ राम नहीं है, कोई ऐसा जंगल, वो तो सब जगह गए ना। सकल मुनि ने के आश्रम ही देखिए आप। अरे कोई जाएगा तो अपने एक महात्मा के यहाँ जाएगा जी, सबके यहाँ तो नहीं जाएगा। कोई जाएगा तो बड़े आदमी के यहाँ जाएगा कि कुल भील किरातों के यहाँ जाएगा। तो जैसे सूर्य का कोई क्षेत्र नहीं होता, जैसे आकाश का कोई क्षेत्र नहीं होता था, राम जी का जन्म वहाँ हुआ, इसके बाद वो संपूर्ण संसार में घूम घूम करके और सबको ही राम भाव देते रहे, जीवन के परम उत्कर्ष का साधन। तो इसलिए नहीं माना। और बनारस क्या बात है, भगवान शंकर की नगरी है। राम जी, शंकर जी ने खूब तप किया, हजारों वर्षों तक जप किया, जो हम लोगों का मुख्य मंत्र है। व्रत किया, नियम किया और तमाम तरह के संयम नियम किया, तो राम जी प्रकट हुए। और राम जी आराध्य देव हैं भगवान शंकर के जी। तो इसलिए यहाँ आ गए
और यहाँ कुछ दिन समय बिताए, तो क्या हम तो मान रहे हैं कि अब राम जी ही पंचगंगा में ही है। जी हाँ, क्योंकि आए और उन्होंने अपने मुख से कहा। शंकर भगवान ने कहा आप चले जाओगे क्या? बोले नहीं नहीं, यही हूँ, पत्थरों में रहूँगा छिपकर, मूर्तियों में रहूँगा छिपकर, जाऊँगा कहाँ? तब से तो मैं मान रहा हूँ कि अब जो असली अयोध्या अब पंचगंगा ही। जी जी जी। और एक और भी मैं बोलता हूँ, रामानंदाचार्य जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था और राम जी के अवतार थे रामानंदाचार्य जी, तो इसलिए हम उसको भी दूसरी अयोध्या मानते हैं। अभी हम जाने वाले हैं 2 फरवरी को मनाने के लिए जन्मदिन स्वामी जी का। जी। तो उसमें मैंने लिखा है कि दूसरी अयोध्या कैसे आज तक के रामायण संप्रदाय के संतों को श्री तीर्थराज प्रयाग दूसरी अयोध्या के रूप में नहीं दिखाई पड़ा। ये बहुत बड़ी आंखों में पाबंदी की बात हो गई। इसलिए राम जी का यहाँ आना, भगवान शंकर उनके परम भक्त हैं। भागवत में लिखा है वैश्वा नाम जथा शंभु पुराणा नाम, भगवान भागवत का वाक्य है, वैष्णव में कोई बड़ा नहीं है भगवान शंकर से, मैंने विष्णु को मानने वालों में। रामायण जो रामचरितमानस में अपने निरंतर जपते रहते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहूँ अनंगा राति। पार्वती जी कह रहे हैं आप तो निरंतर जपते रहते हैं राम 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 राम, थोड़ा उनका रहस्य बताइए वो कैसे हैं? तो राम एकदम शरणागत है रोम रोम से भगवान शंकर। राम जी यहाँ आएंगे, हमें ही कोई कहेगा कि हमारे घर आइए, हमारा बहुत भाव है, तो मैं जाऊँगा ना, क्या जाऊँगा? अभी जाने वाला हूँ चुनार में, लेकिन वो अभी कुंडली मिल नहीं रही है, कैसे पहुँचूँ? इसलिए भगवान शंकर और भगवान राम दोनों अभिन्न हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। उनके बिना वो नहीं, उनके बिना वो नहीं, क्या बात है। इस तरह से इसीलिए राजनीति को संभालना चाहिए। यदि इसी तरह से राजनीति रहेगी तो जैसे देश चला गया था अंग्रेज़ों के हाथ में, चला गया था तमाम राक्षसों के हाथ में, वैसे चला जाएगा धर्म से जुड़कर, और तब आदमी अपने कदम को बढ़ावे तो मामला। और ये संत जन भी जो नेताओं पर जाके चरणों में गिर जाते हैं कि हमें 2 सिक्योरिटी गार्ड मिल जाए, हमें थोड़ा एक प्लाट मिल जाए, थोड़ा हमें कोई पद मिल जाए, कमाने धाने की एजेंसी मिल जाए, इस छोड़े उनको तो ये कहना चाहिए हमने आज तक राम जी से ही कुछ नहीं मांगा। मुझे मालूम है कि उन्होंने मनुष्य जीवन दिया, उन्होंने एक अच्छे घर में जन्म दिया जहाँ लोग गलत नहीं थे, उन्होंने यहाँ सब कुछ दे रहे हैं, अब उनसे क्या मांगना? उन्हीं की छाया में रह रहा हूँ, खा रहा हूँ। घर से मैं कितना पैसा लेके आया था, मैं लोगों को सुनाता हूँ। माँ ने मैं जब चलने लगा तो 19 रुपये दिए थे, सोचा कि मांग लूँ 6 रुपये और दो, 25 रुपये राउंड फिगर हो जाए। फिर मैंने कहा कि जब मुझे दोबारा, मैं आया घर से तब से दोबारा नहीं गया। झगड़ा नहीं था जी। वो परिवेश हमें नहीं, क्योंकि मैं बहुत जीवनी वगैरह पढ़ता था। बतलाइए ना, मैं छोटी आयु में मार्क्स की जीवनी, लेनिन की जीवनी, एंगल्स के, स्टालिन की, महात्मा गांधी की राजनीति, तो पढ़ने के लिए हमारा मस्तिष्क बना था कि परिवेश मेरे लायक नहीं। ऐसे ही रह रहा हूँ। बहुत ही एक आदमी भी शायद पटेल जी आपको मिले जो कहे कि मेरे यहाँ शरणागत होकर के दीन भाव से, हीन भाव से, कुछ यांचा के भाव से आए थे रामानंदाचार्य जी, और कोई अभिमान भी नहीं है कि मेरे पास पैसे हैं। मैं बहुत सारे देश के बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ जो इनका नाम गांव चलता है। मैं अपने मुंह से उसको नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि वो गलत बात हो जाएगी। मैं मुख्तार अंसारी पर गौरव करूँ तो फिर मेरा लाल कपड़ा क्या होगा? अतीक अहमद पर करूँ तो क्या होगा? साबुत, ये सारे लोग मुझसे परिचित। एक दिन तक किसी ने कहा कि मुख्तार जी के यहाँ मैं गया था, तो मैंने पूछा कि आप जानते हैं महाराज जी को? उन्होंने कहा वो तो गुरु जी हैं हमारे। तो ये हंस जी जो गए थे, तो उन्होंने कहा हंस क्यों रहे हैं? हमारे लोगों की श्रद्धा है, वो कभी हमारे यहाँ नहीं आए, हमें नहीं लगता है कभी आएंगे, लेकिन उनके व्यक्तित्व से, उनकी साधुता, जो उनका निर्लोभ भाव, सब तरह से विशुद्ध भाव, हम उनको गुरु मानते हैं। जो अपने से बड़ा है सही क्षेत्र का, वही को गुरु कहते हैं। दीर्घंच गुरु संयम साध, पांडे जी का एक वाक्य है, जो अपने से बड़ा है, बड़ा भाई भी गुरु, बड़ी बहन भी गुरु है, बड़ा धनवान भी गुरु है, बड़ा क्रिकेटर भी, तो इसमें क्या दिक्कत है? उससे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए मैं उस धन का उपयोग नहीं करता हूँ, लेकिन किसी नेता के यहाँ जाकर और मैं अपनी साधुता को खूंटी पर रख कर मैं लाभ उठाऊँ, वो काम पहले भी नहीं किया है। अभी भी मोदी जी का मेरा विरोध नहीं है मोदी जी सर, लेकिन ये भी नहीं है मोदी जी की विरोधावली गाकर और उनसे मैं कुछ लाभ उठा दूँ। और जो सही बात है वो कह रहा हूँ ना, कि जिस तरह से पैसा दे करके फोड़ करके गवर्नमेंट बन रही है, वेश्या लोकतंत्र की वेश्या वृत्ति हो गई। दुनिया में लोकतंत्र का जो नाम था वो गया। ऐसे ही है ABM वाली लोकतंत्र की ही वेश्यावृत्ति नहीं, यदि कहा जाए कि आस्था को भी वेश्यावृत्ति की तरफ धकेला जा रहा है, तो क्या ये गलत है या सही है? एकदम गलत,
लेकिन जो हमारा गौरव था कि देश हमारा धर्म प्रधान है, विश्व में इसका जोड़ नहीं किसी के साथ। जिस तरह से इस देश के लोग वेदों के अनुसार जीवन जीते हैं, कहीं किसी देश में लिखा है बाइबल कुरान में मातृदेवो भव पितृदेवो भव, यह वाक्य अपने वेदों का है और इस वेद का आज भी परिपालन है। यहाँ आज भी अनगिनत लोग हैं जो माता को देवी के रूप में ही पूजते हैं और उनकी सेवा करते हैं। उनको गौरव है कि मैं माता जी की सेवा में हूँ, उनकी छाया में हूँ, उनके वरदस्त में हूँ। तो ये इस देश की संस्कृति को कोई चाहे कि हम निगल जाएं, वो निगला जाएगा, ये नहीं जाएगा। इसीलिए इसको सनातन धर्म कहते हैं, क्योंकि ये आदमी से नहीं चलती, ये नेतागिरी से नहीं चलती। धर्माई कैसे चलती मालूम? वेदों से चलती है। वेदों से चले हुए धर्म को कभी भी नष्ट नहीं किया। क्यों? भगवान के श्वास प्रश्वास हैं वेद। उन श्वास लेते थे ना भगवान ईश्वर और छोड़ते थे प्रश्वास, उससे जो वाक्य बनते थे, शब्द निकलते थे, वही वेद है। और वो ईश्वर सनातन है, उसके वेद सनातन हो गए चारों। उससे चला हुआ जो धर्म हमारा है, हमारा धर्म वेदों से चलता है, स्मृतियों से, पुराणों से, इतिहासों से, वो भी सनातन है। इसीलिए हमारे यहाँ वो मूल्य जो अनादिकाल में थे, जो सतयुग में थे, त्रेता में थे, द्वापर में, आज भी चल रहे हैं। कोई दुनिया का बदलाव कि हम भी माता को उस रूप में करते हैं। आज भी संतों को बचना चाहिए कि आपका इतना बड़ा दर्जा है तो कहीं नेताओं के झोली में आप नहीं चले जाएं, वहाँ जा कर के कहीं आपका अपना स्वरूप विलीन नहीं हो जाए। प्लाट लेने में या राइफलधारी लेके चलने में और थोड़ा सा एक कुछ कमाई के जोर पे धंधा में आप अपना नहीं बेचिए। मैं भी तो इतने दिनों से जी रहा हूँ और किसी भी ऐसे करने वाले से कहीं भी कमज़ोर नहीं, कहीं भी। स्वामी जी इस ऐसे ही बेबाक बोलते थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, श्रीमान शंकराचार्य जी। उनको लोगों ने कांग्रेसी घोषित कर दिया था। आपका ये इंटरव्यू प्रसारित होने के बाद आपको भी लोग कांग्रेसी कहना शुरू कर देंगे। वे लोग उन लोगों के लिए मैं दो शब्द कहना चाह रहा हूँ जी कि जिनको कांग्रेस आज तक समझ में नहीं आई, वो इस देश के कौन से नागरिक हैं, कौन नेता हैं, कौन उनको विद्वान कहा जाए, किसको कहा जाए कि ये बड़े व्यक्तित्व, सुलझे व्यक्तित्व के हैं। कांग्रेस ने इस देश के लिए जो किया है, आज तक उस बात को कोई कहने के लिए हकदार नहीं है कि हम भी बड़े हैं, हम कांग्रेस से बड़े हैं, हमने काम किया। बताइए बांग्लादेश की स्वतंत्रता में आजकल के कौन लोग थे जिनको कहा था नेहरू जी ने ये इंदिरा जी महिला नहीं है, ये तो चंडी है। अटल जी ने कहा था। अटल जी ने, हाँ, अटल जी ने कहा है तो चंडी देवी है दुनिया का। माने इतना जिसने पाकिस्तान का बंटवारा होकर इतने लोग मारे गए, काटे गए, दोनों से हुआ, लेकिन भारत का ज़्यादा नुकसान, उसका एक बांह तोड़ दिया इंदिरा जी ने और दुनिया को बतला दिया, उसको मान्यता राष्ट्र की देकर ये बतलाएं जोड़ दिया। तो इसलिए जो लोग कहा करते हैं कि ये कांग्रेस की बात कोई बोले तो कांग्रेस के बोल रहे हैं, भले आज में वो सौभाग्यशाली हैं जो कांग्रेस के लिए गौरव रखते हैं, कांग्रेस के लिए आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बहुत काम किया। बताएं ना कि 5 IIT कॉलेजों के लिए कौन, नेहरू जी जब मर गए तो सुनते हैं 100 कई राष्ट्रों ने झंडा गिराया था। मैं तो अखबार पढ़ता ही नहीं हूँ और अब तो और भी नहीं पढ़ता क्योंकि झूठे ही झूठ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को ऐसे कह देना कोई बतलावे। राजीव गांधी ने अपना प्राण दे दिया ना लंका में, जो वीरप्पन जो थे लोग कर रहे थे, उनका लंकाइयों को बल दिया, मर्डर हुआ उनका, उसी में उनका हुआ। इंदिरा जी का हुआ, ये खा गए होते पंजाब के लोग जो उग्रवादी थे, लेकिन मारा कि उनका पहुंचा दिया जहां पहुंचाना था, थोड़ी भी डरी नहीं। तो आज भी इंदिरा जी जीवित हैं, पाउडर लगा के ब्यूटी पार्लर के और गाड़ी पे घूमने वाले कोई नेता नहीं जीवित रहेगा। बतलावे ने की हत्या और कहाँ है। एक IPS अधिकारी है बिहार में, अभियानंद जी उनका नाम है जी। IPS क्या वो DGP वगैरह भी रहेंगे, तो IPS से होंगे। हाँ, तो उन्होंने उनको एक दिन कह रहे थे कि मुंह में उनको कीड़ा पड़ जाना चाहिए जो कांग्रेस की खिल्ली उड़ाते हैं। बतलाएं कोई कि जिस आनंद भवन को नेहरू परिवार ने, टाटा और बिरला के पास वैसा एक भवन नहीं था, वो दे दिया राष्ट्र को। अभी भी बिना किराए के अपने मकान बनाए हुए ऐसे ही रह रहे हैं जो मिलता है सरकार की ओर से, उसको बोलने के लिए मुंह नहीं है इस देश में। वो अभयानंद जी, जो उनके पिताजी भी DGP रिटायर हुए हैं, वो भी, और उस आदमी ने 1 रुपया कभी गलत काम नहीं किया, न किसी से लेना न किसी से दबना। एक दिन नीतीश जी ने कहा कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, बोले कि नहीं राजनीति नहीं करनी। बोले क्यों? नेता झूठा होता है। उनके कमरे में ही कह दिया जी।
कहा कि मैं भी झूठा हूँ क्या? बोले फाइल निकालिए कि आपने चुनाव के समय में क्या क्या घोषणा किया था, क्या किया बताइए। तो वो कह दिया। और एक दिन हमें मिले थे, वो जो सुपर 30 का नाम आपने सुना, जी, बताइए जी। कौन नेता सुपर 30 चला रहा है? आनंद वाले, हाँ। आनंद कुमार। हाँ बताइए, तो एक भी आदमी सुपर 30 का रिजल्ट होता है IIT का, 30 में 28 लड़के कंप्लीट करते हैं परीक्षा। वो पढ़ाते भी हैं, खिलाते भी हैं, रखते भी। तो इसलिए कांग्रेस ही पक्षधर होना, कांग्रेस के लिए गौरव होना, कांग्रेस की बातों को अपनी बातों में कह करके उसको सही लोगों से समझाना ये गलत नहीं है। तो मुझे कोई कहे ना कि कांग्रेसी हूँ, मैंने कहा राम जी भी कांग्रेसी, मैं राम जी की पार्टी का हूँ। कल भी देश में कोई गड़बड़ नहीं। मैं जो लोग हमें कहेंगे उनको मालूम नहीं, ऐसे जितने लोग हमने पढ़ा के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बना दिया जी। कौन कहेगा? मेरे पढ़ाए हुए लोग, बहुत सारे लोग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। मैं एक दो लोगों को नहीं पढ़ाता हूँ, यहाँ कई बच्चे। और देखिए ना, एक लड़का IIM कंप्लीट किया और उसको अभी टाटा कैपिटल ने नौकरी दे दिया। उसको एक सत्र की पढ़ाई के 3 लाख रुपए यहाँ से जाते थे, 6 सत्र थे 18 लाख, और उसको मैं 5वीं से ही पढ़ा रहा था, पढ़ा दिया। तमाम लोगों को और भी यही सुनते रहते हैं। पुरस्कार वाला आपको पता ही है, 1 लाख का पुरस्कार अपने ने शुरू किया, पहले था शुक्ला जी मठ वाला जी। और नंबर 1 को भी न कोई जाति का देखना, न प्रांत का, न उसका भाई भतीजावाद, न अमुकवाद। और एक पिछले साल एक हरिजन को दिया था 1 लाख का। काहे का पुरस्कार नहीं पता मुझे। शिक्षा क्षेत्र में जी। जिसने अपनी शिक्षा का सही उपयोग किया है और उसकी पहचान है अध्यापन की, उसके व्यक्तित्व की, लेखन की, अमुक की, उसका एक पुरस्कार स्वामी जी के नाम पर अब इस बार लीजिए 30-35 लोगों को दिया। पिछले साल एक हरिजन विद्वान को दिया, वो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, पटना विश्वविद्यालय के कुलपति थे, जयपुर में एक विश्वविद्यालय। मैं जहाँ जहाँ गया आज तक कहीं हमने नहीं सुना कि यहाँ तक कि स्वामी कृपार्थी जी के नाम पर वो पुरस्कार एक शुरू हुआ था 10,000 वाला। और तमाम यहाँ बड़े बड़े लोग, कहीं से नहीं हुआ, न वो अमुक के यहाँ, न अयोध्या से हुआ। अयोध्या वाले तो भंडारा खाएं और वही नोट गिनते हैं रात्रि में, वही उनका बहुत है, वो क्या करेंगे। अभिप्राय कि मठ की इतनी प्रवृत्तियाँ हैं धर्म की। हमने यज्ञ भी 5 किया अभी तक, तो ऐतिहासिक है। काशी में किया 2001 में, चंडीगढ़ में 7 में, 11 में इलाहाबाद जबलपुर में, 14 में बक्सर में और 5वां वहाँ ही। तो सारी प्रवृत्तियाँ हमारी ऐसी हैं जिस प्रवृत्ति में किसी को कहने की गुंजाइश, कौन कहेगा कि हम कांग्रेसी। मैं बोलूँगा हम 1000 करोड़ कांग्रेसियों को अकेले आओ ना, तुमको बतलाता हूँ तो हम समझा देंगे, पढ़ा देंगे तुमको। कांग्रेस भगवान राम के असली पुजारी तो आप ही लोग हैं, उनके अनुयायी। तो आप भी कहीं मंदिर वंदिर बनाएंगे मर्यादा पुरुषोत्तम का? हाँ, राम ये मंदिर बना है, उसको हम एक पहले तो हम अपना ही मंदिर मानते हैं जी। और वहाँ जाऊँगा हाँ। तो ज़रूर हम ले चलेंगे आपको जब हम वहाँ पहुँचेंगे। मैंने एक बार तो वहाँ बधाई गान होता है अयोध्या जी में, जब पहली तिथि आएगी ना नवरात्रि की जी। अब पूरी नवमी में बधाई गान होता रहता है। हाँ, नवमी को जन्म हुआ है तो उसी हिसाब हाँ, से जी। और मैंने कहा कि अच्छा अब अपने चलते हैं, तो मैंने देश के चुनिंदे गायकों को, वादकों को बधाई गान के लिए बुलाया पूरे देश से। लाखों रुपया खर्च किया, रोज भंडारे भी होते थे जी। सजू का स्नान भी और बधाई गान बदल 1 रुपया किसी से नहीं दिया उनको भरपूर। तो जो अंधा वाले हैं ना, उनका क्या नाम है जो रामभद्राचार्य जी। नहीं ये नहीं, जो गाते होते हैं बहुत बढ़िया, रविंद्र जैन। हाँ, 7.5 लाख रुपया केवल उनका 1 घंटा गाने की। बंगाली जो खूब बंगाली रविंद्र जैन जो रामायण में गाए हैं वही ना? हाँ, वही रामायण सीरियल में। 7.5 लाख रुपया उनकी दक्षिणा थी 1 घंटे गाने की। वो भी 1 घंटा में एक ही गाए, उनके चेले वाले गाते थे जी। और उनको 7.5 लाख, ऐसे न जाने कितने लोग थे देश के चुनिंदे। जबकि उसका अभ्यास कम है लोगों को, तो गा नहीं पाए, लेकिन अपने ने किया। पूरी अयोध्या ने कहा ऐसा नहीं हुआ था पहले कभी। वो मैं रामदेव सचाचार्य अभी भी चलूँगा पूजन के लिए वहाँ पर, राम जी का कर दूँगा, ज़रूर आपको ले चलूँगा। अब भूल जाऊँगा तो इनसे वसूल करूँगा कि आपने कहा नहीं उनको चलो। तो ये अपने राम जी की सेवा में जब पहुँच जाएंगे तो राम जी का ही झंडा रहेगा और किसका रहेगा। मैंने वहाँ हम लोग सरजू नहाते थे, तो सरजू नहाने में जो साड़ियाँ चढ़ती थी, जो पैसे चढ़ते थे, मैंने ब्राह्मणों को बुलाया। मैंने कहा कि जितने ब्राह्मण हैं आप हेड हैं? बोले जी। हमने क्या रोज़ बदल के एक को देते जाना, साड़ियों को हजारों रुपये चढ़े हैं, दक्षिणा 3 देना।
और रोज़ इसके बाद प्रवचन भी होता था। तो सारा वो काल होने की महाराज जल्दी जल्दी आया करो, ये नहीं होता है जवाब। तो हमें भगवान ने वो शक्ति, वो संकल्प, वो निष्ठा और सब कुछ दिया है, तो हमें उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है कि हमें कह देगा कि हम कांग्रेस में। बोला हाँ हूँ ना कांग्रेसी, तो तूने राम ने सच आज तो तुम्हारा बाप तुम्हारा चेला हो तो लाना हमारे पास, तुम्हारा बेटा मेरे जैसा हो तो लाना। मैं किस क्षेत्र में नहीं हूँ जी सियाना आदमी की तू हमें कहता ऐसे कह दूँगा, तुम्हें भी पता नहीं एक बार मैं फूंकूँ तो तू चला जाएगा, जिससे हनुमान जी फूंकते थे। हाँ नहीं हमारा वो अपना सारा स्वरूप है जी। वो नहीं, इसलिए किसी के कहने से मैं कांग्रेसी में तो गौरवान्वित हूँगा कि हाँ मैं कांग्रेसी हूँ। तब कोई कांग्रेसी कह करके रोटी खा रहा हूँ, अब बंद हो जाएगी क्या? वो आज तक मैं जब किसी भाजपाई के नहीं गया उनसे लाभ, जबकि हमें भाजपा से जुड़े हुए एक दो लोग नहीं हैं भले आदमी। जी जी जी। अब ये मैं इसके जो राम बहादुर राजी जो पत्रकारिता वाले हैं दिल्ली वाले, सुना है ना? जी जी हाँ, अरे परिचित भी हैं। हाँ, तो उनको कभी मौका मिले तो आप उनसे पूछिएगा। आप अकेले में होते, अभी दो लोग ये भी बैठे हैं तो, और ये अभी बच्चा है छोटा, उनका बिल्कुल मन नहीं था मैं अयोध्या जाऊँ। कहीं मानो लेकिन सिस्टम ठीक नहीं है निमंत्रण देने का। वो कौन लोग हैं जिनको निमंत्रण ही देने नहीं आता है जातपीठ को? नहीं हुआ, अब मैं भी नहीं जा रहा। मैं यदि होता तो आपको कहता कि आप आइए ना। हाँ, मुझे नहीं पसंद है। अभी तक नहीं आया निमंत्रण? अच्छा, नहीं, हमके शायद डाक में कहीं। नहीं कभी नहीं आएगा। अच्छा, और कभी नहीं आएगा ये भी ध्यान है कि वो आएगा तो आप समझ लीजिए कि हम बड़े ही विचित्र स्वभाव का आदमी है। वो कह नहीं पाएंगे आपको हम विचित्र स्वभाव के आदमी हैं कि जो आएगा तो उसको किस तरह से हम ट्रीट करेंगे। तो इसलिए लेकिन हमें हमारे यहाँ सारी गतिविधियाँ चलती हैं, एक से एक गतिविधियाँ। आप सोचिए ना, अभी आपको जो ये दिखलाया ये 55,000 रुपये में 5,000 प्रतियाँ छपी हैं। एक की कीमत है 11,000 रुपये, 11 रुपया। यदि मैं चाहता तो 55,000 नहीं 55 लाख रुपये इसका नाम पर इकट्ठा कर देता। लेकिन हमें राम जी की फौज में रहना है, बंदर उनका ऐसे जीवन नहीं जीना है। बहुत जीवन जी लिया। हम मंदिर की बात हम पूछ रहे थे। एक तो मंदिर अयोध्या में बन गया, एक मंदिर बनेगा वहाँ हरिद्वार में जी, और उसको काम शुरू हो गया है। और 22 तारीख को पूजन करके जो बीच में रुका था, और वह मंदिर मैं नहीं कहता हूँ कि अयोध्या घर में ही थोड़े ही कंपटीशन होता जी जी, लेकिन वो राम मंदिर वो अपने ढंग का अद्वितीय मंदिर के रूप में अभी से प्रस्तुत हो रहा है जी, विज्ञापित हो रहा है। वो जब आप बन जाएगा तो मेरा विश्वास है कि वो दुनिया का अद्वितीय श्री राम मंदिर, लिखा है ना देखिए, अद्वितीय श्री राम मंदिर जी। हाँ। तो ये भगवान की दया से देखिए लिखा है, देवभूमि हरिद्वार में विश्व का अद्वितीय। हरिद्वार में जो राम मंदिर है जी, हर मंदिर है, उनमें मंदिर की प्रधानता नहीं, मठों की प्रधानता, कमरों की, वहाँ भक्तों के ठहराने और उनसे जो भी वसूल करने की। यह मंदिर के लिए होगा, इसमें लौकिक काम कुछ नहीं है। इस मंदिर में केवल ईश्वरीय काम ही होंगे, पूजन भी, उत्सव भी, उनका श्रृंगार भी, रोज 56 भोग भी। और इस मंदिर में कोई आदमी परिसर में अलग से मंदिर भक्तों के लिए बनेगा, रहने के लिए, रहने का आवाज़, उसमें कोई सहन नहीं करेगा। जो जाएगा पत्नी के साथ तो वातावरण दूषित प्रभावित होगा, शराब वाला पाउच वाला जाएगा तो करेगा। एक आदमी उस परिसर में, दूसरा कोई नहीं टिकेगा, मैं भी बाहर ही टिकूँगा। तो ये मंदिर बेजोड़ मंदिर है। और क्या बात है, एक इसके सारी लिखा हुआ 175 फीट इसकी ऊंचाई है और कोई स्लैब नहीं है, कहीं पर छत नहीं पड़ेगी, केवल पत्थर पर पत्थर। तो इसलिए उस मंदिर से मैं तुलना नहीं करूंगा, लेकिन यह मंदिर भी अपने ढंग का बेजोड़ होगा। मेरा तो ऐसा मानना है कि जो लोग यहाँ पर नहीं लाभ उठा पाए, अब वो यही उठाएंगे और वो कहेंगे फिर जो आप कहना चाह रहे हैं, जो हम नहीं कह रहे हैं। जब देखिएगा आदमी कंपटीटर जब खड़ा हो जाता है तब ना अगले को पता चलता है हम कहाँ हैं। तो हम लोग कंपटीटर अयोध्या राम मंदिर के नहीं है, लेकिन यह राम मंदिर भी उसी राम जी का है। यह भट्ट जी राम भक्ति परंपरा का मूल भट्ट उसी राम जी का है। तो कोई हमें उसके लिए, लेकिन भगवान राम तो अयोध्या आ गए, राम आएंगे, आ गए, जश्न मन गया, दीपावली मन गई, वहाँ कौन से राम आएंगे? कौन? हरिद्वार में, वहाँ पर। हाँ। अरे जो राम जी वहाँ संतुष्ट नहीं हुए वहाँ के व्यवहार से, वातावरण से, तो महात्माओं की जब ये हो, वो राम जी अब घूम रहे हैं कि मैं अब कहाँ जाऊँगा, क्यों इनके साथ तो रहने वाले नहीं है राम जी। तो फिर कहीं ना कहीं तो आदमी घूमता रहेगा रोड पर लड़की, तो राम जी फिर अपने वाले मंदिर में आ जाएंगे। अच्छा। अभी से हम लग गए हैं जी। कि राम जी का विग्रह कैसा होगा,
राम जी की आराधना कैसी होगी। मैं अभी इसे बार बार दोहराता हूँ, इसको आप अभिमान की भाषा नहीं जी। समझें। हम जो पुजारियों का शोषण होता है मंदिर में, आप बताइए 2000 झाड़ूदार मिलने वाले नहीं है, तो 2000 रुपया दे करके कोई ब्राह्मण वहाँ, और जिसने 2 अक्षर वेद पढ़ा है, बहुत दिनों से जो पूजा पाठ संयम में, तो मैंने पहले से बनाया है। पुजारी ऐसे वाला घंटी हिलाने वाला पुजारी नहीं, उनका भरपूर पोषण करूँगा, उनको फ्लैट बनवा के दूंगा, उनके बच्चों की पढ़ने की हम छात्रवृत्ति भी बहुतों को देते हैं। जी। उनके ट्रीटमेंट, वो बीमार होंगे तो हमारा पुजारी घर नहीं जाएगा। हम यहाँ भी बच्चों को नहीं जाने देते। मैंने तुम्हारे घर में जो साधन उससे ज़्यादा है राम जी के बाद, तो इसलिए वो जो राम मंदिर होगा उसमें गार्ड से लेकर सिक्योरिटी गार्ड, वहाँ माली और वहाँ पर भंडार बनाने वाले, उन लोगों को अभी हम देखते रहते हैं कि कितने लाख रुपए वेतन में हर महीने में जाते हैं। वो हमारी तैयारियां शुरू हो गई, इसलिए वहाँ की पार्टी लोग तो पैसा दे करके पार्टी तोड़ते हैं, और यहाँ हमारे राम जी की सेवा और मेरी निष्ठा, और जो लोग सेवादार हैं उनके भरपूर सम्मान परितोषण से जो हमारा होगा, इसलिए वो सब यहीं आना है। लोगों को जाना कहाँ है, जल जाएगा कहाँ, घूमकर समुद्र में ही जाएगा, और कहाँ जाएगा। तो इससे हमारा विश्वास है अपनी निष्ठा पर, कर्तव्य पर, अपने सहयोगियों पर और अपने पटेल जी पर विश्वास है। राजनीति जब जब भटकती है, दोबारा मैं सवाल कर रहा हूँ स्वामी जी, तब तक धर्म जो है उसको भटकने से रोकता है। अभी जो है स्थिति बहुत विषम है देश की, चुनाव आने वाला है, ईवीएम और बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर को लेके आपका क्या संदेश है? वो जैसे पहले प्री पार्टी थी कि लोग डालते थे उसमें जी, पहले से उसमें यदि एक भी कोई कागज है तो उस ईवीएम को गंगा में डाल देना चाहिए, उसको वैध नहीं होना देना चाहिए। पहले से क्यों जी, वो पहले से जो बना है वोट का स्वरूप, उसको सम्मुख डाला जाए पुलिस की गिरफ्त में, जो हैं पार्टी के लोग सेवक उनके, ये वाला नहीं, ये जो संदेहास्पद वीवीपैट उसको कहते हैं, जो संदेहास्पद प्रक्रिया है चुनाव की जी, यदि यह नहीं किया होता तो लल्लू यादव से कभी सत्ता नहीं गई होती। लेकिन धन्यवाद है सेशन टी सेशन को, जिन्होंने, उनका था कि बोलते थे मैं जब तक रहूंगा जीवन तब तक मुख्यमंत्री रहूंगा, इतना उनको विश्वास था अपने दुष्कर्म पर। अब वो जेल में सड़ रहे, पूरी दुनिया में अभी तो बाहर आ गए हैं। हाँ, मैंने आगे तो फिर जाएंगे ना, फिर जहाँ अटैक आया तो वहीं जाना है। तो अभिप्राय तो इसलिए ये वो जो ईवीएम की प्रक्रिया है और पैसा देकर तोड़ने वाली, तो बताएंगे तो वेश्यावृत्ति, लोकतंत्र को वेश्या बना दिया लोगों ने जो पैसा दे के। ये हटना चाहिए कि जो आदमी चुनाव जीत करके आएगा वो कोई अपना ताजमहल दे दे तो भी वो दूसरी पार्टी में नहीं जाएगा। कोई जाता है तो जीवन भर की उसकी सदस्यता नष्ट हो, तो लोकतंत्र को वेश्या बनवा दिया इस तरह का। हमें कोई आके और कुछ भी कहे कि आप चलिए ना दूसरे संप्रदाय में, दूसरे का शिष्य बनिए, दूसरे का हम दे देते हैं मठ, उसको हम खिलाएंगे तो वही जो प्रसाद आपको खिलाए, लेकिन कहेंगे कि दोबारा ना बोलना है न दोबारा यहाँ आना, आपसे मेरी चलने वाली नहीं है। मैं उस तरह का नहीं हूँ कि जो चाहे वही पत्नी बनाने के लिए एप्लीकेशन कर दे। मैं एक पत्नी व्रत वाला हूँ, तो ये गलत हो रहा है, ये मेरा मानना है। ये अपने भी नष्ट हो जाएंगे इस तरह से करने वाले। धर्म को क्या नष्ट करेंगे? यह धर्म वेदों का धर्म है, स्मृति पुराण इतिहास का धर्म है, ऋषियों का धर्म है, राम जी का धर्म है, विश्वामित्र वाल्मीकि का धर्म, ये नष्ट नहीं होने वाला, ये सनातन रहेगा। ठीक है, ठीक है स्वामी जी, सच्ची बातें से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।